नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 394वां एपिसोड है जिसका नाम है सफल और सुखी जीवन के योग। दोस्तों, कुदरत ने हम सबको इस पृथ्वी पर सुखी होने के लिए भेजा है। इस पृथ्वी पर नदी है, तालाब है, झरने हैं, समंदर है, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, अनाज से भरे खेत खलिहान, बाग बागान, यह सब हमारे आनंद के लिए है। हमारे जीवन के लिए हवा, पानी, भोजन सबकी व्यवस्था कुदरत ने हमारे जन्म से पहले ही कर रखी है। मनुष्य के सुख के सारे इंतजाम कुदरत ने कर रखे हैं और शायद इसीलिए भगवान ने हमें जो शरीर दिया है उस शरीर में एक भी जेब या पॉकेट नहीं दिया है, क्योंकि किसी भी चीज का संग्रह करने की जरूरत हमें नहीं है। हमारे कपड़ों में जेब होती है जिसमें हम कुछ न कुछ रखते हैं। हमारे घर की अलमारी में भी कई खाने होते हैं जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। जबकि कुदरत ने जो शरीर दिया है उसमें एक भी जेब नहीं दी है। वह इसलिए कि कुदरत ने यह सोचा होगा कि मनुष्य के जीवन के लिए पृथ्वी पर सब कुछ उपलब्ध है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो उसे जेब या पॉकेट का क्या काम। फिर भी कुदरत ने हमें एक जेब दी है, वह है हमारा मुंह। हम मुंह में जो चीज रखते हैं उसमें रखी हुई चीज हमें वापस नहीं मिलती, वह अन्य रास्ते से निकल जाती है। हमें कोई भी चीज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी चीज इकट्ठा करेंगे, चाहे वो धन हो, जमीन जायदाद हो, सब यही धरा रह जाएगा। मरने के बाद साथ नहीं आना है। फिर भी मनुष्य सुखी होने के लिए दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठा करता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि न कल का पता न पल का पुता और सामान 100 साल का। संतोषी नर सदा सुखी होता है, ऐसा समझकर हर इंसान यदि जिएगा वही इंसान सुख का अनुभव भी कर पाएगा। आइए जानते हैं कि सफल और सुखी जीवन के योग कुंडली में कैसे बनते हैं। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न ही लिखा है। जहां जिस लग्न की जरूरत होगी वहां उस लग्न का जिक्र हम अवश्य करेंगे। आपकी कुंडली में आपका कोई भी लग्न हो सकता है। जो लग्न आपकी जन्म कुंडली में होगा वही लग्न आपकी नवमांश कुंडली में भी होगा, तो उसे वर्गोत्तमी लग्न कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने हम कुंभ लग्न की कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि ये आपकी जन्म कुंडली है जिसमें हमने कुंभ लग्न दर्शाया है, यदि आपकी नवमांश कुंडली में भी वही लग्न होगा जो आपकी जन्म कुंडली में होगा, तो लग्न यहाँ वर्गोत्तमी हुआ। आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न हो वही नवमांश में हो, उसे समझना है। ऐसा जातक जीवन भर के लिए सुखी बनता है, उसे हर तरह का सुख मिलता है, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है, बीमारियां दूर रहती है और उसे दीर्घायुष्य मिलता है। ये वर्गोत्तमी लग्न का प्रभाव रहेगा। जो लग्न यहाँ जन्म कुंडली में होगा, चाहे वो लग्न कोई भी हो, यदि वो नवमांश में भी लग्न बनता है आपका, तो उसे वर्गोत्तमी लग्न कहते हैं। आइए अब दूसरा योग समझ लेते हैं सुखी होने का। लग्नेश स्वग्रही या उच्च का केंद्र या त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह के साथ होना चाहिए। केंद्र पहला, चौथा, सातवां और 10वां
और पांचवा नौवां स्थान उसे त्रिकोण कहते हैं। तो लग्न किसी शुभ ग्रह के साथ केंद्र में या त्रिकोण में होना चाहिए। जैसे हम आपके सामने उदाहरण लग्न कुंभ का पेश कर रहे हैं। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। इस कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न शनि है, जो भाग्य में त्रिकोण में उच्च का शुक्र के साथ बैठा होगा। तो लग्नेश यहां शनि है, जो स्वग्रही शुक्र के साथ उच्च का है, क्योंकि तुला में शुक्र का बनता है। तो लग्नेश उस ग्रह को समझना है जो आपकी कुंडली में होगा, और वह किसी शुभ ग्रह के साथ होना चाहिए, केंद्र या त्रिकोण में। तो लग्नेश यहां शनि है, जो शुक्र के साथ एक शुभ ग्रह के साथ बैठा है। शुभ ग्रह किसे कहते हैं? चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र को। ये शुभ ग्रह में से कोई भी एक ग्रह लग्नेश के साथ केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ऐसे जातक का जीवन भर इस जातक को सुख मिलता है। मोटर, गाड़ी और खुद के घर का सुख उसे अवश्य मिलता है। वह अपने बाहुबल से धन कमाता है और सुखी बनता है। आइए सुखी बनाने वाला एक और योग भी यहां हम समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में 5 ग्रह स्वग्रही होंगे तो आप एक सफल जीवन बिताने वाले सुखी इंसान होंगे। आपके सामने हम उदाहरण कुंभ लग्न की कुंडली यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी कुंडली में 5 ग्रह स्वग्रही होने चाहिए। इस कुंडली में लग्न में शनि होगा, क्योंकि कुंभ लग्न के मालिक ही शनि है, जो स्वग्रही लग्न में होंगे। दूसरे स्थान में मीन का गुरु होगा, क्योंकि गुरु मीन राशि गुरु की है, जो दूसरे स्थान में स्वग्रही होंगे। चंद्र हम आपको दिखाएंगे छठे स्थान में। चंद्र भी यहां छठे स्वग्रही होगा। और 9वें हम आपको दिखाएंगे शुक्र को, जो तुला में स्वग्रही होंगे। और 10वें हम आपको दिखाएंगे मंगल को, जो 10वें स्थान में स्वग्रही होंगे। यदि 5 ग्रह शनि, गुरु, चंद्र, मंगल, शुक्र, कोई भी 5 ग्रह आपको समझते हैं, वो किसी भी स्थान में, अलग अलग स्थान में भी स्वग्रही हो सकते हैं। तो ऐसा जातक जीवन भर सुखी रहता है। पत्नी, संतान और धन का सुख उसे अवश्य मिलता है। आइए एक और लग्न को भी यहां हम एक योग को समझेंगे, जो योग इंसान को सुखी बनाता है। चौथा स्थान, कुंडली में चौथा स्थान सुख का है। इस चौथे स्थान का मालिक आपकी कुंडली में जो ग्रह बनेगा, उस पर गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। जैसे यह कुंभ लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में सुख स्थान के मालिक बनेंगे शुक्र। चौथा स्थान हर तरह के सुख का है, तो चौथे स्थान के मालिक शुक्र है। आपकी कुंडली में सुख स्थान का मालिक कोई और ग्रह हो सकता है, उसे आपको समझना है।
चौथे का मालिक कहीं भी बैठा हो, समझ लीजिए कुंडली में चौथे का मालिक कहीं भी बैठा हो, उस पर गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। चौथे का मालिक इस कुंडली में शुक्र है, जो आपकी सुविधा के लिए हमने चौथे स्थान में दिखा दिया है। आपकी कुंडली में जो ग्रह चौथे का मालिक बनेगा उसे आपको समझना है। शुक्र इस उदाहरण कुंडली में चौथे के मालिक है, जो चौथे ही बैठे होंगे, और गुरु यहां 12वें स्थान में होंगे, तो उसकी पंचम दृष्टि इस शुक्र पर आएगी। और गुरु यदि 10वें स्थान में होंगे तो उसकी सप्तम दृष्टि शुक्र पर आएगी। और यदि गुरु किसी की कुंडली में यदि अष्टम स्थान में होंगे तो उसकी 9वीं दृष्टि शुक्र पर आएगी। गुरु किसी भी स्थान से चौथे के मालिक को देखेगा तो ऐसा जातक धन वैभव का सुख हासिल करता है, उसे वाहनों का सुख भी मिलता है, जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, वह सदा सुखी बना रहता है। आइए सुखी होने का एक और योग भी यहां हम समझेंगे। चौथे स्थान का कारक चंद्र है, चौथा स्थान सुख का है। स्थान का कारक किसी भी स्थान में शुभ कर्तरी में बैठा होना चाहिए। मान लीजिए आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र उदाहरण के लिए हम 10वें स्थान में आपको दिखाएंगे। ये कुंभ लग्न की कुंडली है, चौथे का कारक ग्रह चंद्र होता है, चौथा स्थान सुख का है, और ये कारक चंद्र हम आपको 10वें दिखा रहे हैं, ये किसी भी स्थान में हो सकता है। तो चौथे का कारक चंद्र है, चंद्र के दोनों तरफ शुभ ग्रह होंगे, जैसे 9वें शुक्र जो हम आपको दिखा रहे हैं तुला राशि में होगा, और 11वें होगा गुरु। यह चंद्र जो चौथे का कारक है और दो शुभ ग्रहों के कर्तरी योग में, शुभ कर्तरी योग में है, यदि ऐसा योग बनेगा तो जातक अपना पूरा जीवन सुख रूप बिताता है, उसे माता का सुख मिलता है, उसका मन सदा प्रफुल्लित और आनंदमय रहता है, स्त्रियों से उसे लाभ मिलता है, उसके मन की हर इच्छा पूर्ण होती है, वह सुखी बनता है। आइए सुखी होने के लिए एक और योग को भी हम यहाँ जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, चौथा स्थान सुख का है, इस स्थान में आपकी कुंडली में शुभ ग्रह होने चाहिए। जैसे शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध को कहते हैं, इनमें से कोई भी एक ग्रह, जैसे समझ लीजिए कि चौथा स्थान आएगा सुख का, तो चौथे स्थान में कोई भी एक ग्रह चौथे होगा। हमने बताया कि चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह होते हैं। तो अगर कोई भी शुभ ग्रह होगा तो आप अवश्य सुखी बनेंगे। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं चंद्र को, कोई एक ग्रह होगा तो आप सुखी बनेंगे, ये बात सत्य है। अगर आपके कुंडली में चौथे कोई दो शुभ ग्रह होंगे, जैसे दूसरा ग्रह बुध है, दो होगा शुभ ग्रह,
तो आप ज्यादा सुखी बनेंगे। यदि 3 ग्रह शुभ होगा तो सुख आपके दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। और 4 शुभ ग्रह यदि आपकी कुंडली में चौथे स्थान में होंगे तो आपके लिए हर नया दिन खुशियों से भरा होगा और हर नई रात आपके लिए चांदनी रात होगी। दुनिया का हर सुख आपको मिलेगा। जमीन, मकान और वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। जीवन भर आप सुखी रहेंगे। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। आपकी कुंडली में केंद्र स्थान पहला, चौथा, 7वां और 10वां इसे कहते हैं। आपकी कुंडली में केंद्र में शनि उच्च का तुला में होना चाहिए और गुरु शुक्र भी केंद्र में होने चाहिए। यहां हम आपके लिए मेष लग्न की कुंडली लाए हैं। इस कुंडली में सप्तम में तुला राशि आएगी और शनि यहां उच्च के होंगे। तो इस कुंडली में सप्तम में तुला राशि में केंद्र में शनि उच्च का है। केंद्र में तुला का शनि किसी को लग्न में चौथे या 7वें या 10वें स्थान में भी हो सकता है। हमने इसे सप्तम में आपको दिखाया है और गुरु शुक्र हम दिखाएंगे आपको लग्न में। गुरु शुक्र की इस शनि पर सप्तम दृष्टि आएगी। गुरु शुक्र लग्न में केंद्र में होंगे। यह दोनों भी केंद्र में अन्य स्थानों में हो सकते हैं। जैसे गुरु शुक्र यहाँ हो, किसी को चौथे भी हो सकता है, किसी को सप्तम में या किसी को 10वें स्थान में भी हो सकता है। लेकिन गुरु शुक्र की दृष्टि होनी चाहिए शनि पर, ये बात ध्यान में रखनी है। तो यदि ऐसा योग होगा तो आप एक राजा समान जिंदगी जिएंगे, क्योंकि केंद्र में शनि ससयोग का निर्माण कर रहा है। ये शनि जातक को राजा बनाता है। जातक धार्मिक और तत्वज्ञानी होता है, उसे प्रसिद्धि मिलती है, वह दूर दूर तक अपने कार्यों के लिए जाना जाता है, वह सदा सुखी रहता है। आइए यहाँ एक और योग को भी हम जल्दी से जान लेंगे। आपकी कुंडली में सभी ग्रह तीसरे, छठे, 8वें और 12वें स्थान में होने चाहिए तो आप सुखी बनेंगे। आपके सामने हम मेष लग्न की कुंडली यहां प्रस्तुत करेंगे। ये उदाहरण कुंडली है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें स्थान में 9 ग्रह मौजूद होने चाहिए और इन स्थानों में से कोई भी स्थान खाली नहीं होना चाहिए। तीसरे स्थान में हम दिखाएंगे आपको सूर्य, बुध और शुक्र को। तीसरे स्थान में होंगे सूर्य, बुध और शुक्र। छठे स्थान में होंगे गुरु और राहु। यहां आएगी कन्या राशि। तो छठे स्थान में गुरु और राहु होंगे। 8वें हम दिखाएंगे चंद्र और मंगल को। चंद्र और मंगल जो अष्टम में होंगे और 12वें स्थान में होंगे शनि और केतु।
12वें स्थान में शनि और केतु होंगे। कुल मिलाकर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें स्थान में सभी ग्रह होने चाहिए। यह ग्रह आपकी कुंडली में उलट सुलट भी हो सकते हैं। शनि केतु यहां हो सकते हैं, चंद्र मंगल यहां है तो यहां भी हो सकते हैं, इस तरह उलट सुलट भी हो सकते हैं। लेकिन तीसरा, छठा, 8वां और 12वां स्थान ग्रहों से भरा होना चाहिए। इनमें से कोई भी स्थान खाली नहीं होना चाहिए। 9 के 9 ग्रह इन 4 स्थानों में बच जाने चाहिए। ऐसा योग होगा तो आपको संसार का सुख मिलेगा। आप धनवान भी बनेंगे और एक सफल और सुखी जिंदगी आप अवश्य बिताएंगे। तो दोस्तों, आज हमने सफल और सुखी जीवन के योगों को समझा। वैसे कहा गया है कि सच्चा सुख हमारे अंदर ही है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि हमारी कुंडली में सुखी बनने के योग होंगे तो हम अंदर से भी सुखी बनेंगे और हमें बाहरी दुनिया के भौतिक सुख भी अवश्य मिलेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।